लॉकडाउन हमने ये रियलाइज़ किया कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमें जब भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एनालिसिस के लिए सैंपल्स पूरे देश से आते हैं, तो हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो भी सैंपल आएँ वो जब हम यहाँ रिसीव करें तो वो इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो फ्री होने चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है और पैथोजेंस है, तो हम चाहते थे उससे फ्री हो। उस डायरेक्शन में हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हमने पहला एक यूवी चैम्बर डेवलप कर लिया था, जो कि हमने 14 मई को यहाँ डिपार्टमेंट में इंस्टॉल कर लिया था। फिर उसके बाद हमने बहुत इफ़ेक्टिव सैनिटाइजेशन के लिए हमने मेटेलिक कोटिंग डेवलप की और मेटेलिक कोटिंग के साथ यूवीसी रेडिएशन से हमने ये चैम्बर बनाया, जिसमें हर तरफ अंदर मेटेलिक कोटिंग है, जिससे चंद मिनटों में ही कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी आर्टिकल जो है वो सैनिटाइज हो सकता है। सर, जैसे कि अब करेंसी की बात आती है कि क्योंकि तमाम तरह की WHO की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आए कि करेंसी में भी वायरस मूव कर सकता है या पेपर में करता है। राइट। तो जो करेंसी आपने जो बनाया, स्कैनर बनाया, उसके बारे में हमने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचा। बहुत सारे यूज़र, हमारी SOP के बावजूद भी बहुत सारे यूज़र आते थे कि वो प्रेफर करेंसी से ही पेमेंट करते थे। उस डायरेक्शन में नवतेज जी और डॉक्टर रमेश जी ये इस आइडिया के साथ आए कि हमें करेंसी सैनिटाइज़र भी डेवलप करना चाहिए। तो करेंसी सैनिटाइजेशन के लिए हमने जो यहाँ डिवाइस बनाया है वो थर्मल प्लस यूवी सैनिटाइजेशन, वो दोनों से सैनिटाइज होके करेंसी हम वी कैन गेट रिड ऑफ द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथोजेंस। दोनों प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो मटेरियल है उसको सैनिटाइज करने में और जो करेंसी है उसको सैनिटाइज करने में कितनी ड्यूरेशन का वक्त लगता है? जहाँ तक हम बात करें, यहाँ हमने अगर कोई आर्टिकल सैनिटाइज करना है तो हम चैम्बर में उसको कुछ मिनटों के लिए हमने यहाँ जैसे टाइमर्स भी इसमें लगाए हुए हैं। 5 मिनट में कोई भी अगर आप आर्टिकल रखो वो कम्प्लीटली सैनिटाइज हो सकता है इस चैम्बर में। जहाँ तक बात है करेंसी की, क्योंकि इसमें हमने पहले हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं करेंसी की, और वहाँ बड़ा क्लोज कांटेक्ट जो है 2 यूवी सी रेडिएशन सोर्स का उस नोट के साथ आता है, और अंदर भी हमारे पास वो कोटिंग है इंस्ट्रूमेंट में, तो वहाँ बहुत इफ़ेक्टिव क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है। तो हमने 15 से 20 सेकंड का टाइम पूरी करेंसी स्कैन होने के लिए रखा है। तो एक आखिरी सवाल, दोनों के अगर कमर्शियलाइजेशन की पर्पस के बारे में पूछा जाए तो अभी तक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कमर्शियलाइज करने के लिए कोई कार्रवाई की गई? जो यूवी सैनिटाइजेशन चैम्बर है, इसको हमने यहाँ इन हाउस फैब्रिकेशन इसकी शुरू की है, और इसको हम 2 वेरिएंट में बना रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं डिमांड पे। तो एक वेरिएंट ये 120 लीटर का है। इट हैज़ गॉट 2 चैम्बर्स, बोथ कैन वर्क सेपरेटली, बोथ कैन वर्क टुगेदर। तो इसकी जो कॉस्ट हमने रखी है बहुत नॉमिनल है, ये 12,000 की है। और इससे छोटा एक सिंगल चैम्बर यूनिट हमने डेवलप किया है जो 60 लीटर जिसकी कैपेसिटी है, वो हमने 8,000 में सप्लाई करना शुरू किया है। उसके अलावा हमने ये सैनिटाइजेशन चैम्बर जो है DIG चंडीगढ़ को प्रेजेंट किया है। हमारे वाइस चांसलर ऑफिस में ये चैम्बर इंस्टॉल्ड है। रजिस्ट्रार ऑफिस, DOI ऑफिस, डीन रिसर्च ऑफिस, जहाँ बहुत सारी फाइलें और पेपर वर्क होता है, तो वहाँ हमने ये हमारे डिपार्टमेंट ने ये प्रेजेंट किया है डिफरेंट प्लेसेस पे। और अभी अगर बात करें करेंसी जो स्कैनर है उसके फ्यूचर की, तो उसके बारे में जी, करेंसी स्कैनर जो है ये, क्योंकि हमने परसों ही इस डिवाइस को लॉन्च किया है, अभी बना है, तो अभी हमें ऐसा कोई डिमांड नहीं आई है, पर बहुत सारे लोगों का अभी क्वेरीज और इंटरेस्ट इसमें जनरेट हो रहा है। तो इसको हम इन हाउस बनाने की बजाय जो हमारी प्रायोरिटी है, हम ये सोच रहे हैं कि इसको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इस मशीन को हम देंगे। तो और जहाँ तक मैं बात करूँ कीमत की, तो हमारा इसमें जो खर्चा है वो 2,500 से लेके 3,000 तक आ जाएगा। और हम अगर कमर्शलाइज करना भी पड़े, हम इसमें कमाई की बजाय हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर को हम रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि 3,000 के अंदर अंदर हम इसकी कॉस्ट मार्केट के लिए रख सकते हैं कमर्शलाइजेशन। इसके अंदर में कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो तो जी, क्या वो भी किया बिल्कुल किया जा सकता है। कोई भी पेपर, A4 साइज़ पेपर इसकी इस टाइम कैपेसिटी है, तो A4 साइज़ का पेपर भी स्कैन होके बिल्कुल जा सकता है।